लेक्चर में क्या किया था हमने, फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज की थी ना। तो अगला चैप्टर शुरू होगा आज, लिमिट कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, अब लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन देखा होगा ना आपने, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सम रियल नंबर व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन देखते हैं हम सब, लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो ये है ए कोई रियल नंबर है मेरा। ठीक है, ए का अगर मैं कोई नेबरहुड लेता हूं, छोटे से छोटा नेबरहुड लेता हूं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इसको राइट से अप्रोच करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इसको लेफ्ट से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो लिमिट एल आने का मतलब क्या है, जब जब ये पॉइंट्स लेफ्ट से अप्रोच करेंगे और राइट से अप्रोच करेंगे, तब तब जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा, वो इस एल के नेबरहुड में लाई करेगा। आई बात समझ में? जैसे जैसे इसके पॉइंट लेफ्ट टू राइट अप्रोच कर रहे हैं ना, उस पोजीशन में ये एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है वो इस नेबरहुड में लाई करेगा। जैसे कुछ ऐसी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यहाँ एप्सिलॉन भी क्या ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो है। अब जब मॉड्यूलस सोल्व करते थे हम, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे इसी टाइप से लिखेंगे ना कि एक्स ए प्लस। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे, कौन से पॉइंट आ गए, इसके अंदर के पॉइंट आ गए, और इसके अंदर भी क्या है, ये कुछ पॉइंट इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, कुछ राइट से अप्रोच कर रहे हैं। जब जब इसके अंदर के पॉइंट ले रहा हूं मैं, तब तब ये फंक्शन व्हेनेवर का मतलब तो यही है ना कि जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी, तब तब फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, अभी एफ एक्स है, एफ एक्स कहां लाई कर रहा है मेरा, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन। अब इस डेफिनेशन में क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब इक्वालिटी की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके अंदर लाई करेंगे। आई बस हम, अब ये क्या है, ये बाउंडेड है फंक्शन। इसका मतलब अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल है, तो ये मेरा फंक्शन बाउंडेड होगा ना किसी नेबरहुड में, एल के नेबरहुड में बाउंडेड है ना ये। आई बात समझ। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं लिमिट की। ठीक है, ये डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो होगा। इतना समझ में आ गया हमारे। इसका मतलब क्या है, दैट इज ये x माइनस सी लेस देन डेल्टा, ये क्या इंप्लाई कर रहा है मेरा, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि कुछ पॉइंट्स अब मैं बता रहा था लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे, कुछ राइट से अप्रोच कर रहे थे। तो जो लेफ्ट से पॉइंट अप्रोच करेंगे उस मामले में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का जिक्र होगा। अब वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, अगर एफ कोई मेरा फंक्शन है ए से लेकर आर तक, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। अब अगर मैं कह दूं इफ
एफ एक्स माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स बिलोंग टू। अब ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो एक्स कहां बिलोंग कर रहा है भाई? ये कौन सा नेबरहुड दे रखा है मैंने? इसका डेल्टा नेबरहुड दे रखा है ना ये। तो ये कुछ इस टाइप का होगा, सी प्लस डेल्टा सी माइनस डेल्टा। अब लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो किस नेबरहुड में, किस एरिया में बिलोंग कर रहा है? इस एरिया में बिलोंग कर रहा है ना ये। तो एक्स कहां बिलोंग कर रहा है? ये सी माइनस डेल्टा कोमा सी। ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जो मेरी होगी उसमें क्या कहूंगा मैं? इफ whenever x belong to, अब इसका क्या पोर्शन आएगा भाई? x belong to C2 C प्लस डेल्टा। आएगा समझ? अब इसको क्या कहता हूं मैं? इसका एक और इसको f ऑफ a माइनस कह देता हूं मैं। ठीक है। और इसका क्या नाम है? लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स। एक सी ले रखा है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या नाम लिखूंगा मैं? ये बताइए समझ। ऐसे क्वेश्चंस करते थे ना पहले हम 11वीं क्लास में करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इस टाइप से। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, x गोज टू c माइनस एच। ऐसे ही होता था ना कुछ। ठीक है। c प्लस एच लिख देता हूं। इसको भी एच नहीं आएगा यहाँ पे, c माइनस एच ही आएगा। इसी तरीके से यहां पे लिख दूंगा मैं। ठीक है। ये नोट कर लिया दोस्तों? कर लिया? अब L1 क्या थी मेरी? लेफ्ट हैंड लिमिट थी ना। तो L2 क्या थी? राइट हैंड लिमिट थी। अब अगर नोट लिखो, मेरे पास L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L सम नंबर आ जाती है, तो क्या कहता हूं मैं? लिमिट एग्जिस्ट्स एंड इक्वल्स L। ठीक है। अब कुछ और बातें लिखते हैं लिमिट के मामले में। ये कोई फंक्शन है ऐसे लेकर आर तक, देन द फॉलोइंग विल बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इन तीनों में से कोई भी बात कह दूं एक ही मतलब रहेगा, तीनों एक दूसरे को इंप्लाई करेंगी। ठीक है। इसका मतलब अगर ये पहली बात ये कह दिया ना मैंने, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l, या फिर ये कह दिया मैंने कि an कोई सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रही है C के ऊपर, इंप्लाई करता है f ऑफ an कन्वर्ज करेगी L के ऊपर, और जहां मेरी an कहां से आ रही है? इस सेट के अंदर से आ रही है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा हूं मैं? ये इसको कहते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। अब ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का मतलब क्या? सीक्वेंस का यूज कर रखा है ना इसके अंदर।
अब अगर एन कोई सीक्वेंस है मेरी और ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है सी के ऊपर, सी कहां से लेके आया हूं मैं, यहां से लेके आया हूं ना ये, और इस पोजीशन में एफ ऑफ एन अगर मैं पुट करता हूं, ये दूसरी सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रही है एल के ऊपर, एल भी कोई नंबर है, तो मैं क्या कह दूंगा कि लिमिट सी के ऊपर एग्जिस्ट करती है और एल के इक्वल है, ठीक है। अब ये एन मैंने क्या ले रखी है, आर्बिट्रेरी ले रखी है ना, ये आर्बिट्रेरी कहां से ले रखी है, इस सेट के अंदर से। इसको ऐसे पढ़ सकता हूं ना मैं, एवरी सीक्वेंस फ्रॉम ए कन्वर्जेस टू सी इंप्लाइज एफ ऑफ एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको कब यूज करेंगे हम, इसको अगर मेरे को मना करना होगा ना किसी सीक्वेंस के बारे में, फंक्शन के बारे में, कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मेरे पास एक रिजल्ट है कि हर सीक्वेंस जो सी के ऊपर जाती है उसके अंदर यह एफ ऑफ एन एल के ऊपर जाएगा, तो दो सीक्वेंस ले लूंगा मैं, कोई भी ए एन ले लूंगा, एक बी एन ले लूंगा, वो दोनों तो कन्वर्ज करती होंगी सी के ऊपर, एफ एन कन्वर्ज करती होगी दो अलग अलग नंबर के ऊपर, तो कह दूंगा ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर मेरे को ऐसा मिल गया कि कोई भी सीक्वेंस उठा लाओ जो सी पे कन्वर्ज करती हो, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी इस सेट के अंदर से कोई भी एवरी सीक्वेंस, तो पक्की बात है भाई ये एल के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी सी के ऊपर, और एल वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। ये क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगी बात। तीसरा क्या है, तीसरा वही है, डेफिनेशन लिख लो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस सी लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये तीनों चीज एक ही चीज अप्लाई करती है कि लिमिट सी के ऊपर एग्जिस्ट करती है और इसके इक्वल है, भाई बात समझो। मिटो दिखे, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। अब ये तीनों देखो इसके अंदर, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज द लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन, ये लिख रखा है ना मैंने। इसका मतलब कंसेप्ट ऑफ लिमिट अगर मैं डिफाइन भी करूंगा ना किसी के ऊपर लिमिट, अगर सी के ऊपर लिमिट की बात कर रहा हूं मैं कि ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो सी को सबसे पहले तो क्या होना पड़ेगा, लिमिट पॉइंट होना पड़ेगा डोमेन का। अब लिमिट पॉइंट का मतलब ही क्या है, कुछ पॉइंट्स उसको अप्रोच करते हो, नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट्स उसके सेट के अंदर आ जाएं। अब अगर मैं कोई सी ले रहा हूं और ऐसी बातें कर रहा हूं कि कुछ पॉइंट यहां अप्रोच कर रहे हैं, यहां अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट पॉइंट तो ऑटोमेटिकली होगा ना वो, आई बात समझ में। अगर सी ऐसा पॉइंट है जिसको अप्रोच कर ही नहीं रहे, ना लेफ्ट से ना राइट से, तो उसके ऊपर लिमिट की बात ही क्यों करूंगा मैं, आई बात समझ में। व्हेन एवर सी, वो लिखा था ना x माइनस सी लेस देन डेल्टा, अगर ऐसा नेबरहुड ही नहीं है मेरे पास तो कैसे बात करूंगा मैं, आई बात समझ में। तो इसका मतलब सी कहां बिलोंग करेगा भैया, सी बिलोंग करेगा मेरा डेराइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर, ठीक है।
और ये तो ये है एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, उसको ऐसे लिख देंगे अगर कहीं पे बात करेंगे तो उसकी, ठीक है। और ये तो हमने लिख लिया ना, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी, एल के इक्वल होंगी, तो ये होगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है मैंने, अगर दो सीक्वेंस है मेरे पास, ये दोनों कहां से आ रही है भाई, डोमेन से आ रही है, ठीक है। दो सीक्वेंस है मेरे पास और दोनों ही क्या कर रही है, ए को कन्वर्ज कर रही है। और ये जो सीक्वेंस नई बनी है एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन, इनकी क्या है, अलग अलग आ रही है लिमिट। ये किसी और नंबर को कन्वर्ज कर रही है और ये किसी और को, तो क्या कह दूंगा मैं, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके ऊपर, क्योंकि पॉइंट लिखा था ना हमने कि एवरी सीक्वेंस फ्रॉम ए दैट कन्वर्जेस टू ए विल हैव टू सेटिस्फाई दैट प्रॉपर्टी की लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अगर मैं कोई फंक्शन दे दूंगा आपको, और आपको अगर दो सीक्वेंस दिखती होंगी कि भाई दो सीक्वेंस ये तो ऐसी हैं कि खुद तो इस नंबर पे कन्वर्ज कर रही है लेकिन इनका फंक्शन कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्ट कह दोगे ना वहां से कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और या फिर मैं आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखेगी सीक्वेंस की कि मैं ये दो तीन सीक्वेंस ले लेता हूं, सभी सीक्वेंस यहीं से ही आएंगी बस, ठीक है। इस सेट के अंदर जितनी भी सीक्वेंस है ए के अंदर, सभी यहीं से आएंगी और सभी पे ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दूं कि भाई ये है और ये इक्वल है, तो भी क्या कह दूंगा, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। या फिर क्या करेंगे हम, जो पहले काम करते थे अपना, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बता देंगे, ठीक है, जहां वो अप्रोच काम आएगी। कौन सी प्रॉपर्टी चल रही थी, छठी आएगी क्या?
अब ये क्या है, अगर जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक होगी, सबसे पहली बात तो। और ये है कि ये बता दिया ना मैंने, बाउंडेड होगा ये नेबरहुड के अंदर एफ एक्स। और अब यहाँ देखो ए एन कहां से आ रहा है, यहाँ पे रैशनल नंबर में से, और ये कहां से आ रहा है, इरेशनल नंबर में से। अगर मैं रैशनल और इरेशनल सभी नंबर्स के लिए कोई चीज सेटिस्फाई कर दूं तो वो तो रियल के लिए सेटिस्फाई होगी ना। रियल इन दोनों का यूनियन ही तो है किस्म से। तो अगर मैं कहता हूं कि एक सीक्वेंस आप रैशनल में से उठा लो कोई भी, और कोई भी सीक्वेंस इरेशनल में से उठा लो, और वो एल पे जा रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं क्या कहूंगा, ये रियल एग्जिस्ट कर जाएगी ना लिमिट, ठीक है। और किसके इक्वल आ जाएगी, जो नंबर यहाँ आएगा मेरे पास। और ये क्या है, दो पॉलिनोमियल है, ये पी एन और क्यू एन, दो पॉलिनोमियल है, इनकी सीक्वेंस अगर 0 पे जा रही है तो नीचे वाली इंफिनिटी पे जाएगी ना, ये बात तो पता है हमें। और यहाँ पे अगर दो पॉलिनोमियल है, इनकी सीक्वेंस किसी नंबर पे चली गई तो डिग्री क्या होती है, उनकी सेम होती है ना। बस डोमिनेटिंग से डिवाइड करके भी करते थे हम, ठीक है, ये भी लिख लो, ये डिग्री का साइन है, जो कि डिवाइजर के लिए भी यूज किया था ना एक बार, उसमें कंफ्यूज मत कर लेना, लिख लेना मिस्टर साइन। लिख लिया गया। अब इसके अंदर देखो सीक्वेंशियल अप्रोच यूज करना हमें, और ये बताना है भाई ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। फंक्शन क्या है मेरे पास, साइन 1/x, और लिमिट कहा जा रही है x टेंड्स टू 0। टेंड्स टू का मतलब तो पता है ना कि ये 0 के बराबर नहीं है, बस 0 के आसपास है, ठीक है। तो अब ये क्या करूंगा मैं, सीक्वेंशियल अप्रोच से बताना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, कोई सीक्वेंस सपोज करूंगा ना कोई। अब मैं अगर यहां पे एक सीक्वेंस सपोज कर लेता हूं an, और वो क्या करता हूं 1/2n पाई, और bn कर लेता हूं 1/2n पाई प्लस π/2। इस टाइप से कर लेता हूं। तो ये सीक्वेंस है, ये कहा कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, क्या कर रही है, कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है सीक्वेंस, कहा कन्वर्ज करती है, 0 पे। और ये वाली सीक्वेंस ये भी 0 पे। इसका मतलब ये 0 तो मिल गया ना मेरे को यहाँ पे। एफ ऑफ ए एन, इसका मतलब साइन ऑफ ए एन 1/2n पाई, 1/2n पाई, 2n पाई ऊपर चला जाएगा मेरा, साइन ऑफ 2n पाई ये, और साइन ऑफ 2n + 1 π/2, ये तो जा रहा है 0 पे, और ये क्या है 1। ये बात आई समझ में, ये तो अलग अलग आ गए ना अब। तो ये लिमिट 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी अब, तो आई बात समझ में। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन दे दूं मैं, अब कोई सीक्वेंस करो, इस केस में n इंफिनिटी पे टेंड नहीं कर रहा है, 0 पे टेंड। किस केस में, 0 पे, ठीक है, इसमें इस वाले केस में ये तो 0 है और ये 1 है। x की जगह हमने an रखा है, f, हाँ f ऑफ an, f ऑफ bn, ठीक है, लिख लिया तो। और इसके दूसरे के बारे में सोचो, सेम 2n पाई का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये रूट होएगा, स्क्वायर कहाँ होएगा, 1/1। ऐसे करूंगा ना मैं कुछ, an को अगर मैं ये मान लेता हूं 1/√ऑफ
2n पाई, हाँ, और bn को मान लेता हूँ 1 बाय रूट ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये दोनों जा रही हैं 0 को, बट f ऑफ an ये कन्वर्ज कर रहा है 0 को, और f ऑफ bn ऐसा कुछ है ना तो मेरे पास, ठीक है। तीसरा देखो, इसमें बताओ क्या करूं, क्या सपोज करूं इसमें। क्या करेंगे इसमें भी, क्या करता हूं मैं, ये तो नहीं कर सकते, ये तो गलत हो जाएगा काम। 1 बाय n पाई कर सकता हूं इसके अंदर, क्या होगा 1 बाय n पाई करते ही ये सीक्वेंस तो क्या कर रही है, कन्वर्ज मेरी 0 के ऊपर, लेकिन कोस ऑफ ऐसे नहीं कर रहा कुछ, कोस 1 बाय n नहीं ऊपर चला जाएगा ना, n कभी 1 पे जा रही कभी -1, ये कन्वर्जेंट थोड़ी है ये, इसमें क्या हो जाएगा, ये नॉट कन्वर्जेंट है ना, ये तो आई बात समझ में। तो क्या कह दूंगा मैं, लिमिटेड डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे कि मेरे पास ये है -1 की पावर n, ये सीक्वेंस होती थी ना मेरे पास, इसको क्या बोलता था मैं कि ये 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करती है, ऐसा ही कुछ बोलता था ना। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि -1 की पावर x, इसका बताओ भाई क्या चक्कर है, ठीक है, x गोज टू इंफिनिटी, x कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां पे 1 और -1 आएगा या कुछ और आएगा, ये बताओ। यही आएगा, ये तो आ नहीं सकता ना, ये क्यों आएगा। अब x बिलोंग टू r आ गया मेरा, इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है क्या। अब x बिलोंग्स टू r है क्या। अब तो हम r पे बात कर रहे हैं ना, सभी कह रहा हूँ सीक्वेंस का ज्ञान इसके अंदर लगाने से पहले सोच लेना है कि यहाँ पे लिमिटेड काम कर रहे थे हम, n क्या था, सिर्फ नेचुरल नंबर से आ रहा था। यहाँ क्या है कि अब इसकी तो लिमिट खत्म होगी ना, वो लिमिट तो अब ये रियल से आ रहा है तो 1/2 भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो -1 की पावर 1/2 ये क्या होता है भाई, आयटा होता है ना। तो ये तो रियल नंबर ही नहीं आ गया कोई, आई बात समझ में। तो इस मामले में तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसकी। अब अगर ऐसा कुछ है मेरे पास, कोई फंक्शन है, ये रैशनल्स पे तो अलग वैल्यू दे रहा है कुछ, और इरेशनल पे अलग वैल्यू दे रहा है, और क्या है p नॉट इक्वल टू q है, तो मैं क्या कहूंगा इसके अंदर, क्या कह दूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों कहूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब कोई ना कोई सीक्वेंस ले आऊंगा ना, अब मैं आई बात समझ में, कोई भी सीक्वेंस ले आऊंगा मैं, तो अगर मैं लाता हूं an बाई bn, इसको कह देता हूं ये q में बिलोंग करती है, ये q से आगे ना सीक्वेंस, और इसको भी क्या कर दूंगा मैं, अप्रोच करवा दूंगा a के ऊपर, a कोई रियल नंबर है मेरे पास, और कोई तीसरी सीक्वेंस ले आऊंगा मैं, ये दूसरी ही सीक्वेंस है तो एक ही सीक्वेंस है,
ये बिलोंग करती है क्यू सी से, इसको भी यहीं अप्रोच करवा दूंगा। अब ये पॉसिबल है या नहीं, और ये भी। अब कोई कह देगा कि ये सेम नंबर पे कैसे अप्रोच कर रही है, ये तो अलग अलग है। ऐसा करना एज्यूम भी क्यों कर रहा हूं मैं, कोई पूछ सकता है ना ये। तो एक एग्जांपल था मेरे पास 1 + 1/n की पावर n। अब ये सीक्वेंस तो है कहां से, रैशनल से। इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो आप, रैशनल आएगी, पक्की बात है ना। तो इरेशनल वैल्यू दे सकता है क्या ये, किसी भी रैशनल नंबर के लिए इरेशनल तो आएगा ही नहीं ना कभी ये। तो अगर ये रैशनल वैल्यू देगा तो रैशनल से आ गई ये तो। और इसके ऊपर जब लिमिट ये अप्लाई की, इसका कन्वर्जेंस चेक किया तो कहां कन्वर्ज करता था ये, ई के ऊपर। और ई किस एंगल से रैशनल है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब कोई रियल नंबर ये मिल गया मेरे को। तो उसके बाद एफ ऑफ ये तो आ जाएगा पी, ये आ जाएगा मेरा सी, लिया था क्या आपने क्यू, और दे क्या रखा मेरे को पी नॉट इक्वल टू क्यू। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। ये लिख लिया क्या, ये उतार फिर उसके बारे में बात करेंगे। ये नाम बोलो कैसे लिखते ये THOMAE है भैया, ठीक है। थोमेज फंक्शन, रीमान फंक्शन और पॉपकॉर्न फंक्शन। अब अगर ऐसा कुछ है मेरे पास, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा मुझे। अब इसके अंदर अगर मैं अब लगाता हूं मेरा वो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन, कोई Pn/Qn ये ले लेता हूं कहां से, Q से, और एक ले लेता हूं Bn, ये ले लेता हूं यहां से, ठीक है। अब क्या होगा मेरा, अब अगर ये दोनों कहां जाएंगे, जीरो पे, जीरो भी छोड़ो कोई भी ए है, तो एफ ऑफ Pn/Qn ये तो मेरा बन रहा है, क्या बन रहा है, Qn ये, और ये तो डायरेक्ट ही क्या बन रहा है, क्या डिफाइन कर रखा है ये, जीरो जीरो। यही बात समझो। ये कोई ए पे गए तो एफ ऑफ Pn/Qn लूंगा तो P/Q है तो 1/Qn आ जाएगा ना ये, ठीक है। और अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इसके ऊपर तो ये क्या आ जाएगा, ये जीरो नहीं आ जाएगा। आई बात समझ, जीरो आ जाएगा। ये भी जीरो आ गया और ये भी जीरो आ गया। क्यों जीरो आ गया, ये इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से जीरो आ गया। यहां पे इस तरीके से ही डिफाइन कर रखा है भाई, x = P/Q है और GCD 1 है इनका। इसका मतलब एक तरीके से अगर मैं P और Q दोनों को प्राइम लेता चलूं तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होती रहेगी ना, ये को प्राइम की कंडीशन होती है ना, ठीक है। इस दिन दोनों को ही प्राइम ले लूं मैं, अलग अलग डिफरेंट प्राइम, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर है मेरे पास, और आंसर क्या आएगा मेरा एफ का, 1/Q, सिर्फ 1/Q आएगा ना मेरे पास। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स यहां आ गए, सिर्फ नीचे, ऊपर 1 है तो ये तो जीरो पे चला जाएगा ना ये सीक्वेंस, तो आएगा समझ। अब क्या करोगे, ये दोनों जीरो के इक्वल है तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। इसमें लिख लो लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की, और इसको एक और नाम देते हैं मॉडिफाइड
डिरिचलेट फंक्शन। और भी बहुत नाम है इसके, रेनड्रॉप फंक्शन भी नाम है इसका। अब इसके अंदर एक बात लिख लो, बस वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, जब कंटिन्यूटी कर लेंगे हम या फिर करते होंगे। इसमें लिखो दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट दिस इरेशनल नंबर्स बट रैशनल पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है पूरे रियल नंबर के लिए। अब यही से ही क्या करूंगा मैं, एक नोट लिखो, ये नोट काम आएगा हमारे। इस नोट में क्या लिखूंगा मैं, अगर मेरे पास फंक्शन इस टाइप का है कि यहां पे तो है px, यहां है qx, दो फंक्शन है अलग अलग ही। px तो तब है जब x q को बिलोंग कर रहा है, ये तब है जब x बिलोंग कर रहा है qc को। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कहां करेगी कहां नहीं करेगी वो कैसे बताएंगे हम। इफ लिमिट इफ एंड ओनली इफ px इज इक्वल टू qx, जिन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन इक्वल होंगे ना, वहां तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और कहीं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी वो भी पता है हमें। ठीक है, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था मेरा, फिफ्थ आएगा क्या? हाँ, इसमें चेक करो भाई लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करती है कहाँ नहीं करती। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मेरा, fx दे रखा है मुझे, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, सिर्फ ये चेक करूंगा ना फंक्शन का इक्वल है। ठीक है, बाकी कोई राउंड काटने की जरूरत नहीं मेरे को, कहीं से सीक्वेंस लेके आने की कुछ भी, सिर्फ ये फंक्शन चेक कर लूंगा मैं इक्वल है या नहीं है। अब ये फंक्शन क्या है भाई, cos hx इज इक्वल टू sin hx। ये कब होता है, इसको लिख दो और इसको लिख दो, ये आएगा मेरा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2, ये आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x बाय 2। ठीक है, ये कब इक्वल होंगे भाई, ये इक्वल होंगे 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये प्लस हो जाएंगे ना। अब ये 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा मेरे पास। e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या कह दूंगा मैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये लिख लिया। अब अगर मैं यहां कर दूं, एक्स तो नहीं हो सकती हुई, कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स कर देता हूं। अब कब इक्वल होगा भाई ये, अब जब कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स के इक्वल होगा तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये पता है ना मुझे। अब ये कब इक्वल होते हैं ये बता दो, ये रिजल्ट तो हमें पता होना चाहिए। कोस हाइपरबोलिक कब इसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक कब होता है इक्वल, ये कब इक्वल होता है। अब अगर मैं 0 पे चेक करूं तो 0 के ऊपर ये क्या है भाई,
जीरो है, ये जीरो के ऊपर वन है, और ये क्या है जीरो के ऊपर, ये भी वन है। तो अब क्या होगा, एक पॉइंट तो मिल गया ना मेरे को जीरो, ठीक है। तो लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेगी, ये बताओ इसके बारे में क्या कहेंगे अब हम। अगर यहां से आ रहा है ये एक्स, तो है खुद ही आ जाएगा ये, और कहीं से आएगा तो माइनस लग जाएगा इसके साथ। तो बताओ ये कब इक्वल होंगे, ये तब इक्वल होंगे तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 0 ओनली 0 के ऊपर हो गए ना ये भी। ऐसे चेक करना कई इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया। एक बार ये मान लो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ है तो यहाँ क्या वैल्यू है भाई, यहाँ इसकी x/2 हाँ ये 1 है ना ये, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाऊंगा ना मैं, तो वो कहीं इसके बिल्कुल जस्ट यहां से जाएगा, सिर्फ 0 पे ही इक्वल होगा और कहीं नहीं होगा ये, ठीक है। ये रफ सकैच है इसका, इसलिए कुछ मिलता जुलता दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन साइन एक्स का कैसे ग्राफ होता है, यहाँ 0 है ना, तो यहाँ कुछ अलग पॉइंट है ये, तो ये मिलेगा नहीं। आई बात समझ में, 0 पे ये तो 0 होगा, और 0 के यहां जाएंगे जब, तो ये कुछ और हो जाएगा, कुछ गैप आएगा बीच में, सिर्फ 0 पे ही अटेन करेगा ये, ठीक है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं बार बार में कि ये होगा नहीं होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये। एक रिजल्ट लिखवाया था ना मैंने, साइन एक्स क्या लिखवाया था, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन एक्स, इफ यहां ग्रेटर देन है तो यहां लेस देन लगा दूंगा ना मैं, और ठीक है। इस कंडीशन ये पता है मुझे, तो ये तो इससे हमेशा नीचे होगा ना, टच कर जाएगा तो इक्वल नहीं हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो ये सिर्फ 0 आएगा, इसका भी कैसे आएगा वो भी पता चल गया मुझे।
ये बताओ इसका क्या आएगा? जीरो ही आएगा। 0। इसका 0 ही आंसर है, पता लगा लेना कैसे है। ठीक है, ये चेक करना आपको एक्स साइन ऐसा कब होता है इक्वल। ये कहीं से सोच के करना, कुछ भी करना, इसका पता लगा लेना, ये काम आएगी ये चीजें बता के कौन सा इक्वल होता है, कब इक्वल होता है। इसके बारे में बात करो तो इसका बताओ, इसके बारे में भी सोच के आना। मैं इतना बता देता हूं कि कभी नहीं होता ये, कभी नहीं होता ये। ठीक है, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करते आपस में। इसके बारे में सोचो, अब क्या करना, कुछ भी तो नहीं करना मेरे को। ये दोनों कब इक्वल है ये पता करना है बस मुझे। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे भाई? जब अगर इनका ग्राफ चेक करूं मैं, साइन एक्स का तो चलो ये हो गया ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का मेरे को पता है ऊपर जाएगा इससे, वो तो पक्की बात है ना, ऊपर जाएगा। x बाय 5 कर दिया। अब अगर बात क्या रहेगी चेक करने की, जब ये अगर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है तो y इज इक्वल टू एक्स बाय 5 का ग्राफ इसका किस टाइप का दिखेगा? ये ऐसा कुछ रहेगा ना। अब तो ये दिखेगा भाई x इज इक्वल टू 5y, इस टाइप का है ना ये। तो x की वैल्यू 0 के ऊपर y की वैल्यू क्या है? ऐसे खड़ा आएगा, जीरो। 0। तो 0 पे तो हो गया ये, एक पॉइंट तो मिल गया मेरे को। x1 लेंगे तो y 5 हो जाएगा, x2 तो y 10, ऐसे बिल्कुल खड़ा ग्राफ होगा। ऐसे होगा ना कुछ, ये शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, कुछ यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये x की वैल्यू 0 पे 0, 1 पे यहां तो 1 था, यहां 5 आएगा तो कोई ऊपर पॉइंट आएगा ना इससे। हाँ। आई बात समझ में? तो ऐसे अंदाजा लगाऊं मैं और इसको कैसा ग्राफ बना लूं, कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लूं, इस टाइप का आएगा ना कुछ ये। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है भाई इसको? इनफाइनाइट कहाँ है ये? कॉमन पॉइंट ढूंढने हैं ना मेरे को तो। अच्छा, एक तो जीरो हो गया। ये इस टाइप का ग्राफ आएगा, रफ डायग्राम है। एक तो यहां टच करेगा, किसी पॉइंट पे यहां टच कर देगा और यहां कर देगा, क्योंकि अगर क्रॉस भी करना होगा इसको, अब कितना ही मैं वो मैप ले क्रॉस करना होगा तो एक पॉइंट यहां का टच करेगा, एक यहां का और एक यहां का। स्ट्रेट लाइन बनानी है मेरे को किसी भी तरीके से, आए तो स्ट्रेट लाइन ही ना ये, क्योंकि ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। आई बात समझ में? तो ये 3 पॉइंट्स को टच करेगा। और अगर आप इसका परफेक्ट ग्राफ बनाना चाहते हैं, इसका परफेक्ट ग्राफ बना के और लिख लेना अपनी कॉपी में, ताकि बिल्कुल प्रॉपर पता लग जाए कि इनकी लोकेशन कहां होगी। ये तो रफ डायग्राम है अपना। ये गलत हो गया, एम्प्टी कहां से हो जाएगा? 0 तो देखते ही पता चल गया था ना मुझे, 0 तो बिल्कुल ही देखते ही पता लग गया था, उसके लिए तो ग्राफ की भी जरूरत नहीं थी। ये 1 गलत हो जाएगा और 3 ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा? 10 हो गई।
ये नोट करिए भाई। अब इसमें अगर मैं सोचूंगा सेम बात, ये क्या है 1 + 2 cos ऑफ n फैक्टोरियल 2 पाई x पूरे की पावर 2m है ना, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये तो हमेशा इंफिनिटी रहेगा, इसके ऊपर तो कोई चर्चा करने की खास जरूरत है नहीं। ठीक है, ये तो 2m दे रखा है, बस ये इंफिनिटी के ऊपर इंफिनिटी रहेगा, बस प्लस इंफिनिटी है, और ये n गोज टू इंफिनिटी। अब इसके अंदर अगर मैं मेरी दो वे लाता हूं, जैसे Pn बाई Qn दो सीक्वेंस ले आता हूं ना, ये कहां से आएगी, रैशनल से, और Bn कहां से ले आता हूं, इरेशनल से। ठीक है, अब रैशनल नंबर से जब ये सीक्वेंस आएगी तो ये क्या आएगा मेरा 1 प्लस, ये सिर्फ इतने इतने की बात करूं मैं, क्योंकि ये तो काम चल जाएगा ना मेरा, ये तो 1 का 1 ही आएगा, इसका तो कोई चक्कर है नहीं। 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, भारी रहेगा हमेशा। इसका क्या करूंगा मैं, ये मेरे पास क्या आएगा, कुछ आएगा cos ऑफ n फैक्टोरियल 2 पाई बाई p बाई q, इस टाइप से आएगा ना कुछ। Pn बाई Qn भी मान सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये क्या आएगा cos ऑफ n फैक्टोरियल 2 पाई x मान लेता हूं। ठीक है, x Bn मान लो, इस टाइप का है कुछ। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट अप्लाई करते ही ये किस पे डिपेंड करेगा, लिमिट अप्लाई करना तो a के ऊपर डिपेंड करेगा, कहां से, डोमेन में से आ रही है नहीं आ रही, ऐसा कुछ डोमेन में से भी क्यों, ये डेराइव्ड सेट में से, तो a के पॉइंट्स कहां से लेने पड़ेंगे मेरे को, 0 1 के बीच में लेने पड़ेंगे ना, ये बात आई समझ में। ठीक है, तो पूरा ही जो मेरा फंक्शन है वो फंक्शन एग्जिस्ट ही कहां करेगा, यही है ना बस, इसके अलावा तो कुछ ले ही नहीं रखा मैंने। अगर कोस के अंदर कुछ भी है, एनीथिंग इनटू कोस है, ये 2 पाई है, फिर x मल्टीप्लाई में नहीं है, ये x अगर 0 1 से आ रहा है तो फिर ये तो यही रहेगा ना बस, आई बात समझ में। तो अब ये यहां है, तो रैशनल के ऊपर तो मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर सकता है ये, अगर हम इंफिनिटी पे बात करेंगे तो रैशनल के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर सकता है, ये 1 और -1 यही अटेन कर सकता है ना ये, तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 1 की पावर इंफिनिटी भी क्या आ जाएगी, 1, ऐसा ही कुछ होगा ना। और टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। अगर मैं अब इसकी बात करूंगा तो ये 3 आ जाएगा मेरे पास, और बाकी जो सिस्टम है मेरे पास वो उसमें तो ये रहेगा 1 से छोटा, एक से छोटा है, और इसकी पावर इंफिनिटी कर रखी है मैंने, तो क्या आएगा 0। तो फिर क्या कर दूंगा मैं, 1 आ जाएगा, 1 + 0, अलग अलग आ गए ना अभी, ये बताओ समझ में आया। कोई भी इरेशनल नंबर अगर यहां पुट करोगे ना तो वो 1 बढ़ा ही नहीं पाएगा, किसी भी कितना ही जोर लगा ले वो। ठीक है, और रेंज ही जब इसकी इतनी है तो 1 से बड़ा तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, 1 से छोटा रहेगा, तो ये तो 0 ही जाएगा ना हमेशा। और इसके अंदर क्या है, n फैक्टोरियल, कोई रैशनल नंबर मिल जाएगा मेरे को ऐसा, इसको लिखो, इसकी फिर थर्ड आंसर है इसका। हाँ इसका आंसर 3rd है, ये कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते लिमिट। ये मिटा तो गई। अब एक नोट लिखो, नोट में क्या लिखेंगे हम,
अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू जी एक्स है मेरे पास, ठीक है, और a के ऊपर ये fx तो क्या है, 0 दे रहा है मेरे को आंसर, और ये gx क्या है, बाउंडेड है, तो टोटल आंसर क्या आएगा मेरा, 0। ठीक है, सीक्वेंस में करते थे वो सेम काम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद पहली ये लिख लेना, दूसरी लिखो, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम जो है मेरी वो भी अप्लाइड रहेगी यहाँ पे, ठीक है। सैंडविच थ्योरम का भी यूज कर सकता हूं मैं, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू b hx दिस लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a ही रहेगा gx। ऐसा कुछ है मेरे पास। इफ ऐसा ही कुछ करते थे ना, सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम, कोई भी नाम ले लो इसको दोनों में से। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा, 12वां। इसके अंदर बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, उसको कैसे बताएंगे हम। किससे करेंगे, इसको भी भाई सीक्वेंशियल अप्रोच से करना, सीक्वेंशियल अप्रोच से करना। एक सीक्वेंस, दो सीक्वेंस होंगे ना उसके अंदर, ये करके लाना है, इसके बारे में सोचना। कम से कम सीक्वेंस ही सोच लेना, बाद में बाकी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये तो खुद करना है ना कोई काम, तब ये बात बनेगी। एक और नोट देख लो इसके अंदर, इसमें क्या है, ये नोट क्या है, इसी से मिलता जुलता नोट है ये। अगर मेरे पास ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर अल्फा साइन ऑफ 1 बाय x की पावर बीटा, तो ये कब एग्जिस्ट करेगी भाई, वन तो नहीं, 0 ही कर देते हैं, बस नीचे नहीं जानी चाहिए, ये नीचे नहीं जानी चाहिए बस। 0 पे कुछ भी पॉजिटिव पावर होगी ना तो 0 पे 0 हो जाएगा, और ये बाउंडेड हो जाएगा अपना, तो 0 पे चला जाएगा। ये इसका ही तो पार्ट है ना, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव पावर दे दी मैंने। नेगेटिव पावर पे अगर आप चेक कर लोगे तो फिर ये सेटिस्फाइड हो जाओगे इस रिजल्ट से। अब क्या आता है मेरे पास, अब क्या बात करी थी अभी तक मैंने, ये लिमिट x टेंड्स टू a, कोई ना कोई रियल नंबर लेता जा रहा था मैं। अब अगर लिमिट के अंदर कुछ इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए भाई, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x क्या जा रहा है, आर्बिट्रेरी लार्ज नंबर जिसका पता भी नहीं है मुझे, तो कैसे क्या कुछ होगा। और लिमिट अगर fx की किसी की इनफाइनाइट ही लिमिट आ गई तो वो फंक्शन कैसा होगा, कैसा बिहेव करेगा। तो अब लिखो लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है भाई, इसके एक और फॉर्म लिखेंगे ना हम। ऐसा भी लिख सकता हूं ना अभी इसको मैं, कि एफ अगर ए से आ रहा है ना डोमेन में से,
अगर इन दोनों में से कुछ भी मिल गया मुझे, इक्विवेलेंट है दोनों ये तो क्या होगा, फॉर एनी k belong to R there exist epsilon greater than 0 such that x minus a इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, फॉर एनी k बिलोंग टू आर, k कोई भी रियल नंबर है मेरे पास, कोई भी एक्स वाई जेड, और कोई ना कोई एप्सिलॉन है मेरे पास, ये नेबरहुड लिख रखा है बस किसका, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए है ना, ये है ना, ये जब जब ये a इसके अंदर होगा ना तब तब ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा, और अनबाउंडेड भी कैसा, अनबाउंडेड अबव, ये बात आई समझ में। अगर फंक्शन अनबाउंडेड अबव है मेरा तो वो कैसी पॉसिबिलिटीज ले रहा है वो, अगर मैं ऐसे भी नॉर्मली भी बोलता हूं कि भाई ये कोई फंक्शन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये अनबाउंडेड अबव है, तो ये तो क्या है, अनबाउंडेड अबव है, तो आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है ना ये, ठीक है। और लिमिट अगर मैं ये करता हूं तो इससे भी यही पता लग रहा है कि अगर एक्स के ए के नेबरहुड में कुछ काम कर रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये भाई साहब तो क्या है, अनबाउंडेड अबव ही हो गए, तो आई बात समझ में। अगर कहीं डेफिनेशन लिखी आती है ना इस टाइप की, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के कि भी 4 ऑप्शन दे दिए 5 नंबर में, और ये बताओ कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी, अगर ये इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। अब पता चल गया ना, अगर ऐसे लिखा हो एनी के बिलोंग टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या मतलब है इसका। अब देखो अगर मैं यहां माइनस इन्फिनिटी कर देता हूं, यहां भी माइनस इन्फिनिटी, तो क्या बदलाव होगा इसके अंदर, ये बताओ बस पहले तो, फिर नोट कर लेना इसको, दूसरे नंबर का है ये। माइनस इन्फिनिटी कर दिया तो इसका मतलब जब x इसके नेबरहुड में है ना, ए के नेबरहुड में, ये रहा एप्सिलॉन नेबरहुड में है, तो ये अनबाउंडेड बिलो हो गया ना, अभी ये अनबाउंडेड बिलो हो गया, तो किसी भी रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिख लो ये बात, माइनस के लिए ऐसे ही किया, माइनस हो या प्लस हो, माइनस से छोटा तो उसको होना ही पड़ेगा उसको, अगर माइनस इन्फिनिटी में चलेगी कोई चीज, तो ये इनसे छोटा है, प्लस वालों से छोटा है, सभी से छोटा है ना ये, 0 -1 1 यहां पे है ना, वो तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस वालों से भी छोटा है, इनसे तो छोटा है ही है। लिखिए। अब क्या हो सकता है भाई, अब ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा ये तो चला जाए किसी नंबर पे, इसको मैं इन्फिनिटी ले रहा हूं, ऐसा भी कुछ आया ना हमारा रिजल्ट, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास। अगर ऐसा कुछ है, और ये इमेजिन करना कोई ज्यादा मुश्किल बात थोड़ी है, इसको तो मैं यही ले लूंगा ना, सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल है इसका ये 1/x। x तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये कहां पे, 0 पे ही चला जाएगा ना, 0 कोई रियल नंबर ही है मेरा। इसके बारे में क्या कहूंगा मैं, कुछ नहीं कहूंगा, बस ये क्या करूंगा, इसको तो कर दूंगा रिस्ट्रिक्ट, किससे, l से। ये तो रिस्ट्रिक्शन आ गई इसके पास तो, लेकिन इसके पास क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो पता नहीं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ये कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा होने का कोई वो नहीं है कि भी छोटा होगा नहीं होगा, लेकिन बड़ा कितना भी हो सकता है ये, ठीक है। तो फैन भी 0 पे जाएगा, कहां पे, हाँ ये एल पे जाएगा भाई,
एल, ठीक है। और ये अब फ्री हो चुका है x ग्रेटर देन इक्वल टू k। ये लिख ली। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, x माइनस इन्फिनिटी पे जाए और ये किसी नंबर पे चला जाए। उसके अंदर क्या करना, ए गोज़ टू इन्फिनिटी लिख लेना, उसमें भी ए लिख रखा था ना। माइनस इन्फिनिटी वाले केस में वो चीज लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना फिर। अब देखो, अब बताओ मेरे को, इसमें क्या करोगे आप, k बिलोंग टू r तो ठीक है, ले लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ठीक है, और ये l आ गया तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया l के नेबरहुड के अंदर, ये भी ठीक है। x के पास क्या पॉसिबिलिटी है, अब x क्या होएगा, आर्बिट्रेरी स्मॉल हो सकता है ना x, तो x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, आर्बिट्रेरी स्मॉल हो सकता है, तो x मेरा क्या आ जाएगा, बाउंडेड बिलो आ जाएगा ना, अब अनबाउंडेड बिलो। ये नंबर क्या था, नंबर भी ध्यान रखना है, मैंने शायद नंबर चेंज नहीं किया, ये फोर्थ है शायद ये ना, थर्ड है ये, कैसे हो गई, कोई बात नहीं, चेक कर लेना है। ये फोर्थ है ना ये, तो फिर फोर्थ ही था ये, फिफ्थ नया लिखो। अब और क्या हो सकता है भाई, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी चला जाएगी, हाँ उसमें इन्फिनिटी लिखना है, माइनस इन्फिनिटी वाले नहीं लिखना, माइनस इन्फिनिटी वाले में नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। इसमें देखो अब कैसी क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब बताओ एन होएगा, तो क्या होगा, मतलब एक्स इन्फिनिटी। यहाँ बताओ, यहाँ क्या लिखूं, इस एरिया में क्या लिखूं। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं ना, ठीक है। आगे बताओ, अब इस मामले में x भी फ्री है और fx भी फ्री है, हाँ। दोनों ही अनबाउंडेड हो गए ना, अब ये हाँ। तो क्या करूंगा मैं, k भी कोई रियल नंबर मान लूंगा, इसको लिखो भाई, ये तो हमेशा ही होगा ना fx, तो फिर फॉर एनी k बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट k डैश बिलोंग टू r सच दैट। अब मेरा ये x तो k डैश से बड़ा लिख देता हूं मैं, और fx किससे बड़ा लिख देता हूं, k से। क्योंकि इसका तो पता नहीं ना, इन्फिनिटी पे अगर x जा रहा है मेरा, x भी अनबाउंडेड है, x के बारे में मैंने k डैश मान लिया, कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक ना एक तो करेगा कोई ना कोई, जो कि अनबाउंडेड है वो होगा, और ये क्या करेगा, ये होगा k से, इसके अंदर कोई भी k ले लो आप, आई बात समझ। ये बस अनबाउंडेड अबाउट चेक करना है, इसमें तो इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी, अब माइनस इन्फिनिटी की बारी आ जाएगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, अनबाउंडेड बिलो हो जाएंगे।
अब क्या करना, आप ये लिख के लाना। 5वां नंबर है ना ये। हाँ 6th देखो क्या लिख रहा हूं मैं। ये तीनों देखना इनके अंदर क्या कुछ होगा, ठीक है। इसका कॉपी करना है बस, ये सेम टू सेम कॉपी करना है सब कुछ इसका, लेकिन बस ये अनबाउंडेड अबव कौन होगा, बाउंडेड अनबाउंडेड बिलो कौन होगा, वो बदल देना है। इतना बता दिया बस, ये सारा कॉपी कर लेना, बस ये अनबाउंडेड अबव बिलो चेक कर लेना, ठीक है। ये लिख लिया नहीं? हाँ ठीक है। अब इसे x और 1/x को इंटरचेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते 1/x, तो इसको x लिख दो, इसको 1/x लिख दो, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होंगे, बस ये इतनी सी बात है। कहना क्या चाहता हूं मैं, अगर 0 की तरफ कोई राइट से अप्रोच करेगा ना, तो ये प्लस इन्फिनिटी लेंगे हम, ठीक है। और अगर लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो माइनस इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। इसका मतलब उल्टा भी देखूं मैं तो f ऑफ x को 1/x का एग्जांपल लेता हूं, इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी x, ऐसा कुछ होगा ना। इसमें क्या लिख दूंगा भाई मैं, ये माइनस इंफिनिटी के इक्वल आएगा, तो ऐसा आ जाएगा मेरे पास। हाँ और अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ना, ये हो राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, तो ये आ जाएगी। मोड लगाने के बाद सिर्फ इन्फिनिटी में जाएगा ना, तो ये हाँ एग्जिस्ट तो फिर भी नहीं करेगी, क्योंकि इन्फिनिटी में चली गई तो इसका मतलब ये थोड़ी एग्जिस्ट करेगी। कोई नंबर आता तो एग्जिस्ट कर जाती लेफ्ट और राइट के इक्वल। इसका सिर्फ इन्फिनिटी आ जाएगा। यहां चेक करो अब क्या करोगे, यहां क्या करूंगा मैं, अगर 0 पुट करूंगा एक बार तो एक टर्म तो 0 बन रही है मेरी। कौन 0 बन रहा है, ये माइनस इंफिनिटी ई की पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 होती है ना, ये तो पता है मुझे। ये 0 बन रही है और ये ई की पावर इंफिनिटी, नीचे वाले में भी ये 0, ये ई की पावर इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है मेरे पास हमेशा ही, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा मैं, ई की पावर -1/x से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, बताओ। मैं लिमिट, इसको क्या किया मैंने, ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर -1/x 2/x e की पावर 2/n ई की पावर -1/x से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 0 बाई e की पावर 2/x, तो फिर वो x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 0 ही होगा। ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ये 0 कहां से ले लिया आपने, -1/-1/-2, ठीक है। ये होगा ना, ठीक है। ये मिलेगा मुझे। अगर मैं ई की पावर -x से डिवाइड करूंगा, लिख लेना बेशक साइड में, ऊपर वाले को भी ई की पावर -x से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को भी -1/x तो 0 आ गया, ये -2 आएगा ना यहाँ पे।
अब बताओ क्या आएगा ये। अब अगर मैं क्या कहां से जाता हूं, राइट हैंड से जाता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस कर देता हूं। ऐसा करूंगा तभी मेरी बात बनेगी ना। माइनस में तो दोबारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आके बैठ जाएगा ये। अब बताओ ये कब क्या आएगा, -1/1। ये समझ में आया तो बताओ। हाँ। इसकी पूरे की वैल्यू -1 आ गई। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, अब आएगा वही 1 e की पावर 2/x -1। इसी टाइप का आएगा क्या, या फिर कुछ अलग आएगा। इसको डिवाइड किया, भाई इसका 1 नहीं आएगा। इसका नहीं, हाँ इससे इसका बड़ा आंसर ये हाँ। अच्छा हाँ इसका 1 है वही। हाँ। 1 - 0 बाय, ठीक है 1 आएगा इसका। फिर इसका -1 आ जाएगा। फिर तो अगर मैं नेगेटिव साइड से आ रहा हूं, इसका -1। ये लिखा था ना हमने। हाँ। सेम काम कर दो यहाँ पे। 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका 1/x कर दो। तो e की पावर 2/x को 1/x करूंगा, e की पावर x/2 आ जाएगा क्या ये, ठीक है। फंक्शन को तो ऐसे कर दिया तो ये आ गया। इसको मिटाओ, लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, -∞/2 भी -इन्फिनिटी होती है। ये 0 आ जाएगा, तो यहां 0 लिख दिया मैंने। दोबारा ये 0 तो ये 0 ये। अब टोटल में मैं क्या कह सकता हूं, अगर राइट हैंड लिमिट तो मेरी आ रही है ये 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है मेरी -1। तो क्या जाएगा मेरे पास, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, लिमिट ऑफ मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन फंक्शन कैसे होते हैं, अगर पहले बात हुई तो मोनोटोन फंक्शन के बारे में, या तो ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इस टाइप के होते हैं ना मोनोटोन। अगर मैं देखूं भी ग्राफ तो कुछ इस टाइप का बनेगा मोनोटोन फंक्शन का भाई, या तो इस टाइप से या फिर स्ट्रिक्टली हो जाएंगे, इस टाइप का कुछ काम बनेगा ना, और या फिर क्या होंगे वे ऐसे होंगे, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है मेरे पास, ये तो ए एफ ओ पे आ गया नहीं, इसमें अगर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेता हूं मैं, तो ऐसा कुछ बढ़ेगा मेरे पास। अगर ये है कर्व और ये तो छोटा होगा ना, फिर यहां का पॉइंट यहां वाले से छोटा होगा ना, तभी तो मैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा हूं। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले लिया तो कोई भी पॉइंट उठाऊंगा, जो लेफ्ट साइड के पॉइंट होंगे वे छोटे होंगे राइट वाले से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी छोटी आएगी उससे। इसमें क्या लिख दूंगा मैं, एफ ऑफ ए माइनस लेस देन एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है। ठीक है। स्ट्रिक्टली का है क्या, एस टी? हाँ एस टी स्ट्रिक्टली के लिए यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एस आई लिख लेना इसको ब्रैकेट में। अब ये क्या है मेरे पास, अगर इसकी बात करूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरे पास ये, इसकी बात करूंगा तो ये राइट हैंड लिमिट है। अब अगर इसको मैं निकालना चाहूंगा तो ये नेबरहुड है भाई, यहां से ये अप्रोच कर रहा है लेफ्ट की साइड से,
तो जो ये सेट है मेरे पास, ये कुछ भी सेट है, इंटरवल है, आप इंटरवल है इसका नेबरहुड का, इसका अगर मैं सुप्रीमम निकाल दूं तो बात बन जाएगी मेरी। हाँ सुप्रीमम निकाल दो। आई बात समझ में? इसका और ये है क्या, ये यहां नहीं दिखेगा मेरे को, ये यहां दिखेगा कुछ मेरे को। एफ ऑफ ए माइनस की बात हो रही है ना मेरी, वैल्यू तो इसकी यहां है ना, फंक्शन की वैल्यू तो वाई एक्सिस पे लेते हैं हम। तो ये क्या होगा, इसका जो सुप्रीमम होगा, दिस इज सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन ए। ये समझ में आएगा? एक्स तो ए है ना यहाँ पे, ए यहां है, ए से जितने भी छोटे हैं नंबर उनका सुप्रीमम ले लिया, ये है ना, ये तो आई बात समझ में? इसी हिसाब से इसको क्या लिखूंगा मैं, इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन, ये देखो समझ में आ गया ना ये? अब ये किसके लिए काम किया मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए किया है ना ये। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जब मैं काम करने जाऊंगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तब क्या करूंगा मैं, तब कह दूंगा भाई ये जो ए माइनस है ये क्या हो जाएगा, अब बड़ा हो जाएगा क्या इससे, ठीक है। ऐसी कोई दिखेगी मुझे कर्व मेरी, जो ये अगर कोई पॉइंट ए है नीचे, तो ये वाला वाई तो बड़ा है, ये छोटा है इससे, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट अब कैसे निकालूंगा मैं, अब ये चल रहा है ना कुछ, एफ एक्स तो यहां है, यहां से यहां बीच में कुछ कटा गया, ये तो ऊपर वाला लेफ्ट हैंड लिमिट का है मेरे पास, ये राइट हैंड लिमिट का है मेरे पास, ऐसा कुछ चल रहा है ना। तो अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो इनफिमम ही निकाल दूंगा ना अब मैं, आई बात समझ में? इसी हिसाब से इसका सुप्रीमम निकाल दूंगा मैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो ऐसे बढ़ती है ना वैल्यूज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं इस सेट का सुप्रीमम निकाल दूंगा इस वाले का, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, इसका इनफीमम निकाल दूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें भी क्या लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट तो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो, बाद में बात करेंगे हम जब कंटिन्यूटी करेंगे इसके बारे में भी। सबसे पहले तो क्या लिखो, दो तो लिख लिया ना मैंने, तीसरा पॉइंट लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी। अब इसकी आई बात समझ में? अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना उसकी, LHL एंड ऑलवेज एग्जिस्ट। अब ये इक्वल कब होंगे भाई, इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस पॉइंट के हिसाब से मैं क्या लिख दूंगा, अगर इफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कोई मेरे पास और क्या है वो डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा कुछ होगा मेरे पास। ये लिख लिया क्या, ये तो सोचने की जरूरत नहीं है ना, ये तो बता ही दी और साफ साफ दिख रहा है। ये तो ये अगर
इंक्रीजिंग है तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, डिक्रीजिंग है तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखो अब अगर f क्या है, कोई फंक्शन है मेरा a से लेकर r तक, और a क्या है, सबसेट है r का ही, और लिमिट x गोज टू a तो है l, दो फंक्शन मान लो, ये एफ बी है कोई जी बी है, इस टाइप का है कुछ मेरे पास। तो अगर मैं अब मेरे को कोई कह दे कि लिमिट निकाल भाई एफ प्लस जी की, एक्स गोज टू ए, डायरेक्ट ही एल प्लस एम कर दूंगा मैं, तो बात बन जाएगी मेरी। लिमिट निकालो एफ इंटू जी की, एल इंटू एम कर दूंगा। इसी तरीके से लिमिट निकालो एफ एक्स बाय जी एक्स की, एल बाय एम कर दूंगा, प्रोवाइडेड एम नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आएगा समझ में? ये लिख लिया। एक मिनट। अब ये लिमिट का जो टॉपिक है खत्म हो चुका हमारा।